नमस्कार। इस वीडियो में इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवनी, साहित्यिक परिचय और प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, निराला जी का साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछा जा सकता है, तो आइए देखते हैं। आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। देखिए, जो परीक्षा में आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है उसके लिए शब्द सीमा 80 शब्द होते हैं। आपको लगभग 80 शब्द के अंदर ही साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। तो देखिए, महाकवि निराला जी का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। निराला जी का जन्म कब हुआ? 1897 ईस्वी में। जन्म स्थान बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी के पिताजी का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बंगाल में हुई। निराला जी ने अपनी प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षा बंगाल से ही प्राप्त किया। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। जब निराला जी बाल्यकाल में ही थे, इनका बचपना ही था, यह छोटे ही थे, तभी इनके माता पिता इन्हें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। निराला जी को बांग्ला और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। निराला जी बड़े ही उदार और समानतावादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सभी का सहयोग किया करते थे, इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। बचपन में ही माता पिता चल बसे और इनकी एक पुत्री थी सरोज, उसकी भी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। इस तरह निराला जी का पारिवारिक जीवन, निजी जीवन कष्टों से भरा रहा। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। निराला जी के जीवन पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस और इनके शिष्य विवेकानंद जी का बहुत प्रभाव पड़ा था। उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी कविता में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधारा का समावेश हुआ है। सन 1961 ईस्वी में निराला जी की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, जन्म हुआ था 1897 में, मृत्यु हुई 1961 में। ये हो गया आपका संक्षिप्त में जीवन परिचय। अब अगला हेडिंग बनाएंगे आप साहित्यिक परिचय का। तो देखिए, इसमें क्या लिखना है। निराला जी को हिंदी साहित्य जगत में एक विशिष्ट कवि के रूप में जाना जाता है। निराला जी ने विभिन्न प्रकार के नवीन भावों एवं विचारों पर आधारित रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने छंद संबंधित नियमों को तोड़कर छंद मुक्त रचनाएं की और हिंदी काव्य क्षेत्र में एक नए शिल्प का सूत्रपात किया, जिसके लिए इन्हें तत्कालीन कवियों के भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। कहने का मतलब, जो निराला जी का समय था, जो इनका युग था, उस समय सभी कवि छंद प्रधान रचना लिखा करते थे, यही चलता था। लेकिन निराला जी ने सर्वप्रथम छंद संबंधित नियमों को तोड़कर, ताक पर रखकर छंद मुक्त रचना लिखना शुरू किया। और इसके कारण उस समय के जो तत्कालीन कवि थे, इनका भारी विरोध भी किया, लेकिन यह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही लिखते रहें और हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक नए छंद मुक्त शिल्प की शुरुआत हुई, प्रारंभ हुई। वर्तमान छंद मुक्त कविताओं के सूत्रधार निराला ही थे। निराला जी सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। याद रखिएगा, कौन सी पत्रिका? सुधा। निराला बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे।
कविताओं के अलावा उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना और संस्मरण भी लिखे हैं। ये हो गया। अब देखिए रचनाएं। इनकी रचनाएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 5 नंबर का काव्य साहित्य के इतिहास से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 2 के रूप में, वहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ये सब रचनाएं किसकी है, तो इसलिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले परिमल, गीतिका, परिमल, गीतिका, अनामिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। ये सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। इनकी जो पुत्री थी सरोज, जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, उसी की याद में, स्मृति में इन्होंने एक शोक गीत लिखा जिसका नाम सरोज स्मृति है। फिर आराधना, याद रखिएगा, आराधना, अरिमा, अर्चना, कुकुरमुत्ता, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, आराधना, अरिमा, अर्चना, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, ये सब भी हैं। ये सब महत्वपूर्ण है जो मैंने यहाँ बताया। अब लास्ट में आप हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में निराला जी को गौरवपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य में निराला जी का गौरवपूर्ण स्थान है। उनके काव्य में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों युगों की विचारधाराओं का समावेश है। उन्होंने छंद, भाषा और भाव आदि को नवीनता प्रदान किए हैं। वह तत्वज्ञानी और रहस्यवादी भी हैं। वह तत्व के जानकार और रहस्यवादी भी हैं। साथ ही उनमें सामाजिक चेतना भी विद्यमान है। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में निराला का स्थान प्रदान किया है। तो ये हुआ दोस्तों निराला जी का साहित्यिक परिचय। आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम्स में इसी तरह से लिखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।